सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो? बढ़िया। फाइनली मैं आपका अपना अमित सिंह फिर से आप सभी के लिए एक जबरदस्त अपडेट लेके आया हूं। जी हां, अगर आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, आशा हैं, सेविका हैं, तो आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट निकल के आई हुई है। जी हां, पोषाहार और राशन से संबंधित एक नया नियम जो है बहुत तेजी से लागू हो रहा है, जिसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी आज आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं तो इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा। यानी जो पोषाहार और राशन से संबंधित नया नियम आया हुआ है, जिसके बारे में हर एक आंगनवाड़ी सहायिका बहन को जानना बहुत जरूरी है। चलिए बात करते हैं कि हर 2 माह में बैठक भी होगी। इस पर क्या नया नियम आया हुआ है, जिसके बारे में हमारी सभी बहनों को ये जानकारी जानना बहुत जरूरी है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डिजिटल शिक्षा भाई अमित सिंह, जहां पे हर एक विभाग की जानकारी आपको सबसे पहले सही तरीके से दी जाती है। अगर आप पहली बार आई हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर एक जानकारी सबसे पहले आपके पास में आए। बात करने वाले हैं कि अगर आप भी बिहार के रहने वाले हैं, या फिर आप एक आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका या लेडी सुपरवाइजर या वार्ड सदस्य हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग ने आंगनवाड़ी केंद्रों को लेकर एक बहुत बड़ा नया नियम बदल दिया है। अब तक केंद्रों पर जो मनमानी चलती थी या राशन और पोषाहार वितरण में जो शिकायतें आती थी, उन पर जो है लगाम लगाने के लिए सरकार ने सीधे आदेश जारी कर दिया है। अब हर आंगनवाड़ी केंद्र पर हर 2 महीने में एक बार बड़ी बैठक होना अनिवार्य है। अगर यह बैठक नहीं हुई तो सीधा एक्शन होगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस बैठक में कौन कौन शामिल होगा, पोषाहार को लेकर क्या नया नियम लागू हुआ है, और यह बैठक आपके केंद्र को कैसे प्रभावित करेगी। इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी की चर्चा करने वाले हैं। तो समझते हैं कि आगे का मुद्दा क्या है जो सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से वायरल हो रहा है। अगर आप बिहार की रहने वाली हैं तो आपके लिए तो बेहद जरूरी है इस जानकारी को समझना। चलिए, नया नियम क्या है और कौन लाया हुआ है, क्यों लाया गया है इस नियम को, इसको समझते हैं कि आखिर में इस नए नियम को लाने की क्या मजबूरी रही होगी। चलिए बात करते हैं। साथियों, बिहार के समाज कल्याण विभाग ने सभी जिलों के अधिकारियों को पत्र भेजकर साफ कर दिया है कि अब आंगनवाड़ी केंद्र सिर्फ बच्चों को खिचड़ी खिलाने या सूखा राशन बांटने तक सीमित नहीं रहेंगे। अक्सर शिकायतें आती थी कि कई केंद्रों पर समय से राशन नहीं बढ़ता, भोजन की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, या फिर बच्चों का वजन और टीकाकरण समय पर नहीं होता है। इसी व्यवस्था को पारदर्शी और मजबूत बनाने के लिए सरकार ने प्रबंधन समिति यानी आंगनवाड़ी विकास समिति की बैठक को हर 2 महीने में अनिवार्य कर दिया है। इसका मतलब है कि अब साल में कम से कम 6 बैठकें हर हाल में करनी होंगी, ताकि जमीनी स्तर पर हो रहे कामों की लाइव रिपोर्ट सरकार तक पहुंच सके। तो ये काफी अच्छी चीजें निकल के आई हुई हैं। अब जो है क्वालिटीदार भोजन मिलेगा हमारे सभी बच्चों को, टीकाकरण समय पे होगा, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। बैठक में कौन कौन रहेगा, अब हम आगे बात करते हैं कि इस बैठक में कौन कौन मेन रहने वाला है, कौन कौन इस बैठक का मुखिया रहने वाला है, जिसके बारे में बात करते हैं। किसकी क्या जिम्मेदारी रहने वाली है, इनको भी समझ लेते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि इस बैठक में कौन बैठेगा। थंबनेल पर आपने बिल्कुल सही देखा, सेविका, एलएस, वार्ड सदस्य। आइए इसे अच्छे समझते हैं। क्या पहले बात समझते हैं कि अध्यक्षता यानी अध्यक्ष कौन होगा। इस बैठक की अध्यक्षता स्थायी वार्ड सदस्य या जो भी नामित अध्यक्ष होंगे वे करेंगे, यानी गांव या वार्ड के जन प्रतिनिधि के सामने पूरी बात होगी। दूसरा, सचिव की बात करते हैं। हमारे केंद्र की जो आंगनवाड़ी सेविका है वो इस बैठक की सचिव के रूप में काम करेगी। तीसरा, कार्यवाही की बात करें, बैठक में क्या चर्चा हुई, पोषाहार ठीक से बांटा या नहीं, क्या समस्याएं आई और क्या फैसले लिए गए, इन सब बातों को सेविका जी को एक आधिकारिक रजिस्टर में दर्ज करना होगा। आगे की रिपोर्ट की बात करें तो रजिस्टर में हस्ताक्षर होने के बाद अब इस पूरी बैठक की रिपोर्ट बाल विकास परियोजना अधिकारी यानी आपके सीडीपीओ कार्यालय को भेजी जाएगी। यानी अब जो है केंद्र स्तर पर हलचल का सीधा रिकॉर्ड विभाग के पास रहेगा। यानी ये बहुत अच्छी खबर निकल के आई हुई है हमारी सभी बिहार की बहनों के लिए। एक अच्छा सा सुनहरा मौका आया हुआ है कि अब जो है पारदर्शिता बनी रहेगी, किसी प्रकार का कोई मुद्दा ऐसा नहीं आएगा जिससे सभी को समस्याएं हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो बहुत अच्छी खबर निकल के आई हुई है कि हमारे सभी बच्चों के लिए एकदम सही से उनको भोजन मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं। पोषाहार और राशन वितरण का नया नियम क्या है, जिसके बारे में आप सभी को जानना चाहिए। चलिए भाइयों और बहनों, इस बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा होगा पोषाहार और राशन की निगरानी। सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि युवक जो है पोषाहार योजना यानी सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण के तहत कई जगहों पर सूखे राशन की जगह अब रेडी टू कुक जो है और पौष्टिक
प्रीमिक्स सामग्री को बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे फोर्टिफाइड दलिया, न्यूट्री खिचड़ी और पुलाव। यानी इस बैठक में वार्ड सदस्य और माताएं या चेक करेंगी कि क्या गर्भवती महिलाओं को और बच्चों को मिलने वाला पोषाहार सही मात्रा में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या फिर क्या भोजन या प्रीमिक्स की क्वालिटी सरकार के मानकों के अनुसार है या उसमें भी कोई धांधली की जा रही है, क्या केंद्र पर साफ सफाई और पीने के पानी की उत्तम व्यवस्था है या नहीं है। इन सारी बातों को विधिवत तरीके से ध्यान में रखा जाएगा। अगर किसी भी केंद्र पर राशन कम देने या गड़बड़ी की शिकायत मिलती है तो 2 महीने वाली बैठक में उसका प्रस्ताव बनाकर सीधे सीनियर अधिकारियों को भेजा जा सकता है, जिससे आपकी कार्रवाई भी हो सकती है। तो ये सारी बातें निकल के आ रही हैं। आगे बात करते हैं कि और कौन सा मुद्दा है जो जानना बहुत जरूरी है। अब बात करेंगे आम जनता और सेविकाओं के लिए इसके क्या फायदे हैं, यानी बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं, इस जो नए नियम के क्या क्या लाभ होने वाले हैं उनको भी समझ लेते हैं। यानी अब जो है बात करते हैं कि इस नियम से आम जनता और हमारी सेविका बहनों को क्या फायदा होगा। आम जनता के लिए आपके बच्चों को सही पोषण मिलेगा, पढ़ाई का स्तर सुधरेगा और आपकी आवाज सीधे जो है सरकारी दफ्तरों तक पहुंच पाएगी। सेविकाओं के लिए क्या है कि कई बार सेविकाओं पर झूठे आरोप लगते हैं कि वे राशन खा गई या काम नहीं कर रही हैं। जब हर 2 महीने पर वार्ड सदस्य और कमेटी के सामने पारदर्शिता से बैठक होगी और सब कुछ रजिस्टर में दर्ज होगा तो सेविकाओं के पास भी अपनी ईमानदारी और काम का पक्का सबूत रहेगा। वे केंद्र की कमियों और फंड्स की जरूरतों को भी मजबूती से अधिकारियों के सामने रख पाएंगी। तो ये सभी हमारी आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए एक बढ़िया चीज निकल के आई हुई है। तो फाइनली दोस्तों, कुल मिलाकर बिहार सरकार का यह फैसला आंगनवाड़ी व्यवस्था को सुधारने की दिशा में एक बहुत बड़ा और सराहनीय कदम है। अब कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर काम दिखाना होगा। जितने भी वार्ड सदस्य, सेविका बहनें और आम लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने अपने केंद्रों पर जो है इस बैठक को आयोजित करने में सहयोग करें। आपको बिहार सरकार का यह नया नियम कैसा लगा है? क्या इससे आंगनवाड़ी केंद्रों की हालत सुधरेगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिएगा और सभी आंगनवाड़ी सेविका बहनों के ग्रुप में जो है इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी के पास में ये पॉजिटिव खबर पहुंच सके। फाइनली जानकारी अगर आपके हित में है तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब तो आप कर लेंगे, अगर आप डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप समय पे अपडेट रह सकें। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, अपडेट रह पा रहे हैं तो नहीं सब्सक्राइब करोगे तब भी काम चल जाएगा। फाइनली मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी और उम्मीद के साथ में। वंस अगेन आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच।